राधे राधे दोस्तों। गणेश जी भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज मैं बात करने वाली हूँ संकट चतुर्थी व्रत की, जो वैसाख हर माह के कृष्ण पक्ष में आता है। और ये अभी हम बात कर रहे हैं वैसाख माह के कृष्ण पक्ष में जो संकट चतुर्थी व्रत आने वाला है वो कब है। 5 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को। इसकी पूजा विधि क्या है, किस मंत्रों का हमें जाप करना है, और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त कब है, आज हम इन सभी बातों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संकट चतुर्थी व्रत कब है। ये है वैशाख माह की कृष्ण पक्ष, हर महीने की कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसको दिन हम चतुर्थी व्रत करते हैं। संकट चतुर्थी का मतलब होता है संकट को दूर करने वाली। तो सबसे पहले इस दिन हमें गणेश जी भगवान की पूजा करनी होती है। गणेश भगवान जी संकट को हरने वाले होते हैं, प्रथम पूज्य होते हैं। इस और गणेश जी की पूजा करने से हमें मन चाहा इच्छा फल प्राप्त होता है। अगर हमें शादी में देरी हो रही है तो हमें गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए। नौकरी के लिए, घर में सुख शांति के लिए, हर संकट के लिए गणेश जी भगवान की पूजा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए और प्रत्येक संकट चतुर्थी व्रत पर करनी चाहिए। तो आज हम देख रहे हैं कि ये चतुर्थी व्रत कब है, 5 अप्रैल को या फिर 6 अप्रैल को। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होती है 5 अप्रैल 2026 सुबह 11:59 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होती है 6 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:10 तक। तो जब भी हमें किसी भी चतुर्थी व्रत का चंद्रोदय का तिथि महत्वपूर्ण होती है, तो हमें चंद्रोदय की तिथि 5 अप्रैल 2026 को प्रारंभ हो रही है, प्राप्त होती है। तो हमें 5 अप्रैल को ही चतुर्थी व्रत करेंगे। तो विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत 5 अप्रैल 2026 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त शाम 6:41 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे तक है और चंद्रोदय रात्रि है 9:46 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:50 तक है। राहु काल शाम 5:07 से 6:39 तक है। हम राहु काल में कोई भी शुभ काम प्रारंभ नहीं करते हैं। जो पहले से प्रारंभ कार्य है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने सुबह से व्रत रखा है तो वो राहु काल में भी हमारा व्रत रहेगा, लेकिन राहु काल से हम प्रारंभ नहीं कर सकते। तो अभिजीत मुहूर्त अच्छा है। और इसकी हम देखते हैं गणेश संकट चतुर्थी का व्रत कैसे करें। संकट चतुर्थी वाले दिन हम सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, सूर्य भगवान को जल देंगे। उसके बाद हम अगर हमारे चाहे तो हम जहाँ पूजा घर में पूजा रखी है, पूजा कर रहे हैं, वहाँ भी इनका व्रत पूजा कर सकते हैं। और चौकी लगाना चाहे तो हम लकड़ी की चौकी लगाएंगे, पीला या लाल वस्त्र बिछाएंगे, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे और उनको पीला वस्त्र ही गणेश जी को देंगे, मतलब अर्पित करेंगे। उसके बाद हम कथा करेंगे संकट चतुर्थी व्रत की, गणेश जी की आरती करेंगे और हमें भोग लगाना है। आप लगा सकते हो चूरमे का, मोतीचूर के लड्डू का, गुड़ का, हमको मीठे का, बतासे का, किसी भी चीज़ का, केले का, मिठाई का, अब जो आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप गणेश जी को भोग लगा सकते हैं। आप इस व्रत को कैसे किया जाना चाहिए, क्या नियम है। तो इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, रात को आप फलाहार कर सकते हैं, या एक समय मतलब एक बार खाना खा सकते हैं, वो भी चंद्रोदय के बाद, मतलब चांद को अर्घ देने के बाद। पहले आप चांद को अर्घ देना है, उसके बाद आपको मीठा भोजन करना है। मीठा भोजन कर सकते हैं या फिर फलाहार करके भी आप अपना व्रत का पालन कर सकते हैं। तो ये था हमारा संकट चतुर्थी व्रत का नियम, पूजा विधि। और हाँ, जब आप दोपहर में सुबह नहा कर जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय आप अगर किसी मंत्र का जाप करना चाहते हो, वहीं बैठे आप मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर आपके पास पुष्प है तो गणेश जी को पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। संकट चतुर्थी व्रत बहुत ही सरल है, लेकिन यह संकट हरने वाला है। आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। अगर व्रत नहीं कर पा रहे तो इस दिन आप गणेश जी की पूजा तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। आप इतना तो जरूर करना। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो आप शेयर भी करें। थैंक यू। राधे राधे।